मेरा नाम मुस्कान वर्मा है। मैं आज ये मेरी मम्मी है। मैं इनका आज पॉडकास्ट लेने वाली हूँ। मम्मी, अपना नाम बताइए। अमिताभ वर्मा। जनता को अपना नाम बताइए। आपको यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैं मम्मी का पॉडकास्ट लेने वाली हूँ। उनके उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या है, आज मैं सब आपको बताऊंगी। आज मम्मी का राज खुलेगा। ठीक है। आपकी 2 बहुएं हैं, तीसरी तो चलिए अभी आएगी तब बात की बात है। दोनों में सबसे ज्यादा खुश किससे रहती है? हम दोनों से खुश रहते हैं और जो आएगी उससे भी खुश रहते हैं। लेकिन काम के बारे में पूछिएगा तो थोड़ा सा बड़ी वाली संस्कारी है, पारिवारिक है। छोटी वाली परिवार से नहीं आई? नहीं, पारिवारिक है। उसको जिम्मेदारी है। हम कहीं छोड़ के हट जाए 2-4 दिन या 10 दिन, जो जिम्मेदारी घर का संभाल लेगी। छोटी वाली क्या संभाल ही पाएगी? देवरानी लोग भी संभाल लेगी। और थोड़ा छोटी वाली में नटखट है, संभाल के थोड़ा सा वो हो जाती है, वो नहीं संभाल पाएगी। हम बात झूठ नहीं बोलते हैं बहू लोग को। बड़ी वाली है कि हम 10 दिन कहीं चले जाए तो मेरा घर गृहस्थी पूरा परिवार को संभाल लेगी, ये है। छोटी वाली थोड़ी सी चंचल है। क्या करती है वो ऐसा, क्या आपको लगता है? ये वो सब्जी उब्जी काट उठ देती है। दीदी का बना नहीं पाती है सब्जी? नहीं बना पाती, क्यों नहीं बना पाती है, लेकिन थोड़ा सा 4 आदमी 5 आदमी आ जाएंगे, हमारे की आता रहता है तो वो संभाल लेगी। बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं संभाल पाएगी। अच्छा, मतलब आप दोनों से खुश है, पर बड़ी वाली से ज्यादा खुश है। नहीं तीनों। अगर आपको हार मिले तो अपनी गहना बड़ी वाली को देना चाहिए। नहीं देंगे तो सबको बराबर देंगे, तीनों को देंगे तो तीनों को बराबर देंगे। लेकिन थोड़ा सा एक होता है, हम भी 6 भाई में है, सबसे बड़े, लेकिन परिवार क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बड़े होने का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं। देख लीजिए गाइस, मेरे पति साथ है। हाँ, परिवार मेरे साथ है, 3 बच्चे मेरे साथ देते हैं। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं। आप सबसे ज्यादा अपने लड़कों में से किसको मानते हैं? अरे तीनों मानते हैं। तीनों के बराबर। बट हमें तो लगता है कि आप छोटे वाले को ज्यादा मानते हैं। नहीं, तीनों को बराबर मानते हैं। छोटे वाले के बारे में क्या बोलना चाहिए? छोटे वाला थोड़ा सा चंचल है, 1.5 लाख का मोबाइल मांग रहा है। 1.5 लाख का मोबाइल कहाँ से आएगा? ये आएगा, लेकिन 50-60 हजार का मोबाइल दिया जाएगा उसको। अच्छा, 1.5 लाख का मोबाइल नहीं दिया? उसका पढ़ाई ज्यादा रहता है, लंबा, लेकिन दोनों बच्चे लोग का कम रहता है, उसका थोड़ा लंबा रहता है। उसकी शादी के बारे में आप क्या सोचती हैं? शादी के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। पैसा उसा हो जब होगा तब होगा। भाई अब पैसा की कमी है, घर मकान बन गया है, जमीन लिया गया है। दिया आपको कैसी लगी? दिया भी ठीक लगी। ठीक ही लगी है। आप अपना मन मार के बोल रही हैं। नहीं ठीक लग रही है। जब लड़का ही पसंद है तो उनको क्या करना है? मतलब मियां राजी तो क्या करेगा? यही वाला बच्चे के साथ। हाँ, और बताइए। और सब ठीक है। और मेरी एक नाती है। अच्छा, प्यारी है, एक नाती का प्यारी है। बड़ी वाली। और आपके बच्चे कितना भी हो जाए, लेकिन वो बड़ी है, बहुत दुलारी है। और जो आपकी घर पे खुशी आने वाली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है। बस बहुत खुशी की बात है। बात है, खुल के बता नहीं पा रही है मम्मी। नहीं, बहुत खुशी की बात है। जब भगवान देंगे अच्छा तो दे कृष्ण जी। मतलब आप कृष्ण जी की उम्मीद करके बैठे हैं? हाँ। देखिए तो कृष्ण जी ने राधा जी आ जाएंगी तो क्या? नहीं, राधा जी भी कृष्ण जी नहीं, राधे कृष्ण जी हैं। आप एक औरत हैं और औरत मुझे बोल रही है कि कृष्ण जी हैं, राधा जी नहीं है। नहीं, राधे जी। अच्छा, राधा जी आपके घर में मौजूद हैं? राधा जी है। अब आप कृष्ण जी की उम्मीद कर रही हैं। तो भगवान कृष्ण जी, कोई भी आदमी अपने पति से करता है तो भगवान से पहले भगवान को नाम दिया जाता है, उसके बाद में पार्वती जी से कहा जाता है। पहले पति से अपना कोई बात कहो। अच्छा, पहले आप भोले बाबा से मांगेंगे। भोले बाबा से कहेंगे, फिर भोले बाबा कहेंगे, फिर पार्वती से कहिए, हम पार्वती जी के पास जाएंगे। अच्छा, पहले बड़े को आदर करो तो फिर छोटे को करो। आप कितनी बहनें हैं? हम लोग 4 बहन हैं। बाप रे बाप, ये 4 बहनें हैं। कितनी भाई हैं? एक भी नहीं। ये 4 बहनें हैं, उसके बाद कह रही है कि कृष्ण जी आए। देख लीजिए, एक राधा जी आए, कृष्ण जी आ जाए तो आपका घर बन जाएगा। और फिर राधा जी के एक भाई आ जाए, मेरा घर पूरा बन जाएगा। और जो आपका नया वाला घर बना हुआ है, उसमें हम आप सब परिवार को लेकर कब शिफ्ट होंगी? अभी तो टाइम है। क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण? बस पैसा। अच्छा, पैसा नहीं है।
पैसा की मूर्ति हो गई है। भगवान करेगा आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी आएंगे। और बताइए आप नाइटी आज पहन के आई है पॉडकास्ट। पति के बारे में आप बताइए थोड़ा, पापा का पहले आप फिर। और आप अपने पति के बारे में बताइए, पापा के बारे में मेरे। बहुत अच्छे हैं। जब आप उनसे पहली बार देखी थी तो आपको क्या लगा? हंसने की बात नहीं है, ऑडियंस जवाब चाह रही है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम अपने पति को भी देखे थे तो मुझे भी कुछ अनुभव हुआ था जो हम बता नहीं सकते, आप बताइए। हमको भी अनुभव हुआ तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन पति है कि हमसे भी ज्यादा बहू लोग मानते हैं। मतलब आपको नहीं मानते? बहुत कम मानती। इस बात का आपको दुख है? मतलब बहू को ज्यादा मानते हैं, आपको नहीं मानते? बहुत कम। बहुत दुखी की बात है ये। आप पति से भी इस बारे में विचार किया जाएगा, क्यों, किस कारणवश ये अपनी पत्नी को कम मानते, अपनी बहू को ज्यादा मानते हैं? बेटी मानते हैं बहू को। अच्छा, बेटी मानते हैं बहू को। उनके पास बेटी नहीं है, 3 बेटे हैं, इसलिए वो बहू को बेटी मानते हैं। यही कारण है गाइस, हम बता रहे हैं क्योंकि वो मेरे पापा है, इस वजह से हम बता रहे हैं। पापा कोई अफेयर का पापा ऐसा हम लोग से और आप अपने पास्ट के बारे में बात करना चाहेंगी? ये पापा का कोई अफेयर वफेयर, आपका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, ये सब नहीं करती। ये सब फर्जी बात है। फर्जी बात है। अच्छा, मतलब आप कहाँ अकेले अपने पति के साथ घूमने गई हैं? आपकी शादी को कितने साल हो गया? 94 में शादी हुआ था। कर मेरे पति भी आ गए। अरे नहीं, रुकी पॉज। 94 में शादी। जो आप बोलिए, हम बुलाना चाहेंगे पापा को, स्वागत करते हैं पापा का, ठीक है, आपके पति का। अब उनसे पूछेंगे, वेलकम टू द पापा। आइए। कि पति हमसे प्यार नहीं करते, बहू को ज्यादा मानते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहू को तो ज्यादा मानते हैं, पत्नी को भी ज्यादा मानते हैं। इसमें कितना सच है? इसमें कितना सच है? 75%। मम्मी कह रही है कि आज तक आप मम्मी को खुश नहीं रखे हैं, बहू को आने के बाद सिर्फ बहू है। बहू को तो बेटी बना कर लाए हैं, हम बहू कहाँ बोलते हैं। ऐसा मम्मी का कहना है। मम्मी कहना का गलत है। मम्मी आप गलत बोल रही हैं। पापा का कहना है कि बहू वो बेटी मानते हैं, बट आपको भी मानते हैं। वो मानते हैं, लेकिन बहू को ज्यादा मानते हैं। तो भाई बहू हमारी बेटियां नहीं है, तो हम बहू को ले आए तो बेटी की तरह रखते हैं। बेटी हमारी घर की बेटी है, लक्ष्मी है। पापा जो मम्मी नहीं जानती, ऐसा कोई पास्ट जो मम्मी, हम लोग नहीं जानते, मम्मी जानती है। मम्मी भी नहीं जानती हो? मम्मी जानती है, सब मम्मी जानती है पापा के बारे में। ऐसा कोई पास्ट नहीं है। हम लोग को बताए तो हम लोग से कुछ बताना चाहेंगे? नहीं बता रहे। ऑडियंस से कुछ बताना चाहेंगे? मम्मी बताएंगी। मम्मी कह रही है ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी हम लोग को कुछ नहीं बताई रहा आज तक। मम्मी बताएंगी। मम्मी बताओ। नहीं, कोई नहीं समझ मालने हो जाता है। अच्छा पापा, आपकी 2 बहुएं हैं, तीसरी आई नहीं है, उसकी बात अलग है। आप दोनों में से सबसे ज्यादा किसको मानते? दोनों। एक अगर आपको चूज करना पड़ा तो आप किसको बोलेंगे? तीनों को। अभी तो वो आई नहीं, उसकी बात अलग है। लेकिन आ गई है ना। दोनों हमारे। मम्मी का कहना है कि हम बड़ी बहू को ज्यादा मानते हैं। अगर हम नहीं, बड़ी बहू को ज्यादा मानते नहीं है। बड़ी बहू है कि हमारी कहीं चले जाने पर वो घर परिवार को संभाल बड़ी बहू संस्कारी है, वो उसके अंदर संस्कार है, तो छोटी बहू में संस्कार नहीं, संस्कार नहीं बोले हैं। बड़ी बहू है कि कहीं चले जाने पर वो घर संभाल लेगी, देवरानी को भी देख लेगी, देवर को भी देख लेगी, देवरानी को भी देख लेगी, अपने देवर को, अपने पति को, ससुर को, सबको देख लेगी, घर द्वार सब देख लेगी। वो तो छोटी बहू, लेकिन छोटी बहू है, थोड़ी चंचल है, नटखट है, वो अभी संभालने में उसको टाइम लगेगा। धीरे धीरे बड़ी को देख रही है, उसी लाइन पर चलेगी वो। जैसे आपको ये बात बताना चाहिए, जैसे काफी जगह सुने कि अचार खराब हो गया है। अचार बहुत बढ़िया अचार। इसमें छोटी बहू का छोटी बहू पानी खाते छू रही है अचार को। और छोटी बहू का कहना है कि नहीं, उन्होंने खराब नहीं किया। नहीं, वो चढ़ी थी, आपने देखा पटनी पर चढ़ी थी, बोली मम्मी अचार उतारना है, लेकिन वो चढ़ी थी। पापा देखिए, आपके सामने ये सब बात बोला जा रहा है कि छोटी बहू को अचार खराब करने में आते हैं,
क्या बोला, चलेंगे? अब हो गया, कोई बात नहीं है। गलती हो जाती है, मतलब आप भी मानते हैं कि उसी का हाथ है? नहीं उसी का हाथ नहीं, गलती हो जाती है, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। थोड़ी चंचल है, पानी खाते कोई काम कर सकती है, लेकिन वैसे आपकी 3 लड़कियां तो ज्यादा किसको मानते हैं? तीनों में से आप किसको जाते हैं? तीनों को आप तीनों को मानते हैं। आप तीनों को मानते एक को मानना पड़े तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, तीनों तीनों को मानते हैं। तीनों बराबर करेंगे, तीनों के साथ वही व्यवहार ना होगा जो अभी है, वाला भी है, कल भी रहेगा उसी में। ये कौन है? ये मेरी पोती है, ये तो हमारी दिल की एकदम रानी है। वेलकम दिविशा वर्मा। कितना भी बच्चे आ जाए, लेकिन बड़ी यही है। हमारी इसमें जान बसता है, जान। और टेस्ट के बारे में कुछ आपको समझाइए, सवाल पूछूंगी और आप इसके बारे में देखिएगा क्या क्या पूछने वाली हूँ। मेरे दिवस का नाम है सागर प्रसाद। देखिए आइए इनके पास, ये तो आप ये बताइए कि आप पापा बनने वाले, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बताइए कि आप मुस्कान पर मिले कितनी बन गई? अच्छा हुआ, चोरी चोरी गए कि नहीं बताइए। महीना में 2 बार। अब हंसती है। देखा ज्यादा झूठ बोले थे घर में और चोरी चोरी मिले जाते थे, ये बात हमको सच में सब कुछ पता था, बट हम नहीं बोलते थे। ये मिले जाते थे चोरी चोरी। अब मेरे एक छोटे देवर है, उनके बारे में पूछेंगे, वो भी चोरी चोरी मिलने जाते हैं, लेकिन उनके बारे में भी बताएंगे। अब इनसे ये पूछा जाए कि इनको शादी करके कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, खराब भी लग रहा है। खराब लग रहा है? देखिए बोले इसका तो जो होगा रिजल्ट ऊपर ही मिलेगा जब जाएंगे अपनी वाइफ के रूम में, क्योंकि खराब बोले हैं। और ये बताइए कि आप शादी से पहले कितना बार घूमते थे रात में? कितना? डेली घूमते थे और अब कितना घूमते हैं? और 9 बजे तक 10 बजे तक आ जाते, पहली बार क्यों? घूमते थे। क्यों? कोई फाउंडेशन लगाए? जिम्मेदारी, फाउंडेशन नहीं है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी वाइफ की है, बच्चे की। और बस आप ये बताइए कि आपकी कितनी साली है? एक है, बस अपनी एक है। एक और है। कितनी साली है? अनगिनत। अनगिनत। सबसे अच्छी बेस्ट साली का नाम इसमें बताइए। एक साली सबसे अच्छी सब अच्छी है, नहीं, जो आपको अच्छी लगती है। सब अच्छी लगती है, नहीं नहीं, कोई एक अच्छी साली का नाम कोई बताइए। ऐसा नहीं है। देखिए इनसे ये जानबूझ के नहीं बता रहे, क्योंकि ये लड़ाई हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के अपने बारे में बता नहीं, रहे हैं। साली अपने में कुल लड़ाई कर लेंगे सब हम। एक तरह साली मतलब लड़ाई लड़ाई करेगी, करेंगे। हाँ। इसीलिए पूछ रहे हैं। कोई एक साली का नाम बताइए, कोई जो नहीं, आपकी सबसे सब- अच्छी और बेस्ट साली। सब अच्छा, आप ससुराल जाते हैं तो सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? मीट, हांडी मीट अच्छा लगता है, छत पे बनता है, उनके लिए अलग से कुआं बना हुआ उसे बनाने के लिए। कुआ बना है कि वो भट्टी वाला वो भट्टी बना है? बना हुआ, भट्टी सब रेडी है बाबा। ये बताइए कि जब आपका बेबी आएगा इस दुनिया में तो आप उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है? सब लोग रेडी है, सबके उसके बाद बाद छोड़िए, आप हम अपनी भी बात हैं। बताइए, आप रेडी है? भी है। रेडी है ना, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी बड़ी होती है। ये बताइए कि आप घूमने गए थे निमोन की अंडमान निकोबार, वहाँ सबसे अच्छा क्या लगा? स्कूबा डाइविंग सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा, समुद्र के नीचे सबको बताइए स्कूबा डाइविंग करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जिसको कान में दर्द, हार्ट का ऑपरेशन चाहे पैर में दर्द कुछ भी हो, उसको नहीं जाना चाहिए। स्कूबा डाइविंग जाइए, करिए, उसका एंजॉय करिए, समुद्र के अंदर मछली देखेंगी। थोड़ा अंडमान के बारे में बताइए कि क्या अंडमान में गए, कैसे कहाँ घूमे, वहाँ पे बताइए। केकड़ा मिल रहा था, छिपकली मिल रहे थे, सब चीज मिल रहा था। अंडमान में हम लोग गए, हैवलॉक गए, आइसलैंड में गए, वहाँ पे सबसे अच्छा क्रूज था घूमने का, सबसे अच्छा नौटिका था क्रूज में, सबसे अच्छा नौटिका आप घूमे, लोग। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग भी जाइए घूमने वहाँ। फ्रेंड्स नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सारे फ्रेंड जाए, घूमे घूमे फिरे अंडमान। वहाँ के बारे में, वहाँ का एक्सपीरियंस। हम यहाँ से सारी बुकिंग कर गए थे, शुभम भैया है, शुभम सोनी, उन्हीं के जरिए हम गए थे वहाँ पे, उन्हीं के थ्रू गए थे वहाँ पे अंडमान निकोबार से। आप बढ़िया, लोग भी जाइए एक बार घूमने, वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, बता रहे हैं।
अभी तो हम गए नहीं है, हम भी जाएंगे। वहाँ ये पे वहाँ सर्च करके आए हैं, तो हम भी जाएंगे वहाँ सर्च बेस्ट करके। एक्सपीरियंस है। वहाँ पे सनराइज है, सनराइज भी है, सनसेट भी है, सब कुछ है वहाँ पे। ये है मेरे देवर, सबसे छोटे वाले, नटखट नन्हे मुंडे। इनके बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए इनका पोस्ट कार्ड लेने वाले आपको, देखिए क्या बताएंगे अपने बारे में। ये बताइए आप कि फर्स्ट टाइम आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा फ्रेंड। आपका नाम, परिचय अपना बताइए। मेरा नाम अमित वर्मा है और ये मेरी भाभी है, बड़ी वाली सबसे। और इसके बाद भाभी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भाभी मेरी, ये आंसर देंगे। और पूछेंगे इनका उनका पास्ट जवाब। राज बताने वाले हैं। ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम रिया से कब और कहाँ मिले थे? चलो इनसे पूछे बताएंगे। फर्स्ट टाइम हम मिले थे बलिया, रिया से कहाँ पे? बलिया में ये मेरी मामा घर। मामा घर। आप वहाँ कैसे पहुँचे? उस टाइम हमको नहीं पता था कि मेला था, उस टाइम हम चले गए थे। तो मेले में खेला हो गया, मेला में खेला कर दिन देख लीजिए आप लोग। तो वहाँ फिर मान लीजिए आप लोग मिले, तो कैसे नंबर एक्सचेंज हुआ, कैसे आप लोग बातचीत हुआ? बातचीत हम लोग में हुआ कि जब वो बोले कि आप प्रपोज करेंगे तो आपसे प्रपोज करेंगे तो एक साथ रखेंगे, आपसे शादी करेंगे। तो आप मान गए शादी के लिए? तो आपको क्या लगा था कि फैमिली एग्री होगा शादी के लिए? मेरे को तो नहीं लगा था कि एग्री होगा, थोड़ा सा कोशिश की तो एग्री हो गया। क्यों क्यों नहीं लगा था कि आपको एग्री नहीं होगा? थोड़ा सा पापा रीजन पापा थोड़ा सा फैमिली स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है और मम्मी मम्मी भी हाई स्ट्रिक्ट है। हाई स्ट्रिक्ट है और मम्मी है तो थोड़ा फैमिली की वजह से है। तो कैसे कैसे मतलब माना लोग आपकी शादी के बारे में? और वो थोड़ा सा भाभी लोग मेरी साथ दी, सपोर्ट की और साथ दिए, दोनों भाभी साथ दिए। बहुत परेशानी के बाद आज मेरा रिलेशन हो गया। बताओ। ये बताइए कि आप रिया से कितना बार मिले? रिया से आप तक कितनी बार मिल चुके? अभी रिया से हो गया है कि मात्र हम लग रहा है कि 100 से ऊपर ज्यादा ही। ओ माय गॉड, 100 से ऊपर, पूरा डबल सेंचुरी मार ली। ये तो मेरे बड़े देवर से भी ज्यादा एक्सपर्ट निकले यार। हम तो सोचे थे कि वो 10-20 बार मिलेंगे, ये तो 100 बार मिलेंगे। बाप बाप। और ये बताइए कि रिया में आपको क्या अच्छा लगता है? रिया का वॉइस अच्छा है, रिया अच्छे से बात करती है मेरे से, रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करती है, हाँ रिस्पेक्ट करती है। और ये बताइए कि आप दोनों सबसे ज्यादा लड़ने में कौन थे? लड़ने में तो तेज हम ही हैं, तो ये थोड़ा सा बट हमें तो आज तक कभी बातचीत से ऐसा लगा नहीं कि आप तेज, हमें तो लगता है वही तेज है आपसे लड़ने में। लड़ती है लेकिन फिर इसके बाद बात नहीं बनती। मान जाते हैं। ये बताइए कि करने के बाद कहाँ घूमना चाहते हैं? मैं रिया के साथ घूमना चाहता हूँ अच्छा, केदारनाथ से एक बात याद आया, अभी कुछ टाइम पहले केदारनाथ की विजिट के लिए निकले थे, लेकिन आप केदारनाथ नहीं जा पाए, किस लिए बताइए इसका रीजन? इसलिए कि भगवान का बुलावा नहीं था मेरा, दर्शन के लिए। हाँ दर्शन के लिए मन्नत था मेरा केदारनाथ। हम लोग दोनों लोग का शादी हो जाएगा तो साथ में केदारनाथ, साथ में मन्नत मांगी, इसलिए भगवान आपको अभी अपने दर्शन के लिए बुलाए नहीं है, साथ में ही दर्शन के लिए बुलाए। साथ में ही बुलाए। चलिए तो भगवान की बात है, भगवान जाने। लेकिन ये बताइए कि आप रास्ता क्यों भूल जाते हैं? आपको जाना कहीं और रहता है और आप पहुंच क्यों कहीं और क्यों जाते हैं? एक बार फिर से बनारस से आ रहे थे, इलाहाबाद में चल गए। वो इलाहाबाद का बाय मिस्टेक चल गया था, बाय मिस्टेक होता है। बाय मिस्टेक आप चले जाएंगे कहीं और। अब एक बार मतलब रिया से आपका शादी हुआ तो केदारनाथ जाने को तो बद्रीनाथ चले जाएंगे? नहीं नहीं, केदारनाथ जाएंगे फिर बद्रीनाथ जाएंगे। केदारनाथ पर पता है ना कि कैसे जाना है वहाँ? लेकिन बट शादी करके, शादी करके ही। अभी बिना शादी को तो आपको अलाउ है भी नहीं, वैसे भी आप जा नहीं पाएंगे। ये बताइए कि आप रिया को सबसे अच्छा रिया को क्या पसंद है जो आप देना चाहते हैं उसको, जो आपका मन है कि हम रिया को देंगे ही,
उसका पसंद क्या है? ये तो अभी सरप्राइज है, ये तो बता नहीं सकते। नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा इसमें। ये पॉडकास्ट में अभी नहीं बता सकते हैं, ये बाद में बताएंगे जब दूसरी बार पॉडकास्ट नहीं बनेगा। ना, इसे बताना नहीं चाहते, ये बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक लड़के हैं। ये बाद में बताएंगे पॉडकास्ट में, दूसरे एपिसोड में या दूसरे एपिसोड जब बनेगा तब बताएंगे। अच्छा ये बताइए कि हम जानते हैं जब से आए तब से देखें आप सिर्फ ब्रांडेड कपड़ा ही पहनते हैं, और शुरू में भी हमको पता चला आप सिर्फ ब्रांडेड, ऐसा क्यों? आप ब्रांड पे ही क्यों जाते हैं? ब्रांड का मतलब होता है कि मतलब शर्ट कपड़ा चलता है, शर्ट चलता है, जीन्स चलता है। और यहाँ तक कि आपका शूज और स्लीपर भी ब्रांड का ही चलता है। हाँ। जो भी चलता है 3000 4000 2000 के ऊपर ही चलता है, क्यों? हम लोग का तो नॉर्मल चलता है। इसलिए कि मतलब जैसे उसमें टिकाऊ है, बढ़िया है। टिकाऊ रहे चंद्र रहे, लेकिन आप ब्रांड पे ही जाते हैं, क्योंकि आप ब्रांड दिखाना चाहते हैं लोगों को। जी समझते हैं आपका बात। मम्मी आपकी बोल रही थी कि आप पॉडकास्ट में कि आप आईफोन लेने वाले हैं, क्या ये सच है? हाँ, आईफोन कितने का? 17 लेंगे अभी। कितने का पड़ेगा वो? वो पड़ेगा बिग सेल में 75,000। इस टाइम है 80 का है, 82 का है। आपको क्या लगता है कि आपको मिल जाएगा वो फोन? हाँ, वो तो मिलेगा ही। और नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो घर में ही नहीं रहेंगे आप क्या? नहीं, मोबाइल तो मिलेगा ही, मोबाइल तो मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि आपको घर में कुछ नया खुशखबरी आने वाला है, आपको उसके बारे में पता है? कुछ नया आपको पता है? पता है, पता है। तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते हैं? वो अभी जब